चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। होली और रमजान के महीने में महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के नियम भी बदले। 1 मार्च से हुए आम आदमी से जुड़े 4 बड़े बदलाव। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 2 मुकाबले हो चुके हैं रद्द। आज भारत न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा आखिरी लीग मैच। भारतीय टीम को कभी भी दुबई में किसी वनडे मैच में हार नहीं मिली है। सूरत के कपड़ा मार्केट में लगी आग से 800 राजस्थानी बर्बाद। व्यापारी बोले 32 साल की मेहनत से करोड़पति बने थे, एक ही रात में रोड पर आ गए। 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को बताया खटारा। बोले बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो प्रदूषण बढ़ाती है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाला खटारा सरकार क्यों चलेगी। सऊदी में दिखा रमजान का चांद। भारत में आज से शुरू होंगे रोजे। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने किया 2 मार्च को पहले रोजा का ऐलान। दिल्ली में पुराने राशन कार्ड निरस्त करेगी बीजेपी सरकार। घुसपैठिए पर कार्रवाई का प्लान तैयार। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा हमारी सरकार नए राशन कार्ड बनाएगी और साथ ही विदेशियों द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल किए जा रहे पुराने कार्डों पर कार्रवाई करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अप्रैल से ईवी की बिक्री संभव। कंपनी ने 35 लाख मंथली रेंट पर लिया 4000 स्क्वायर फीट एरिया। सीएम योगी को उर्दू तो नहीं आती, लेकिन वो वैज्ञानिक क्यों नहीं बने। कट मूल्य वाले बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला हमला। कहा जिसके जहन और दिल पर ग्रहण लग चुका है, दुनिया की कोई रोशनी उसके सिर नहीं पहुंच सकती। केजरीवाल सत्ता लोभी, अब राज्यसभा जाने का सोच रहे। पंजाब कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी भूपेश सिंह बघेल का बड़ा हमला। बोले कहा गई कट्टर ईमानदारी। ऑनलाइन मिल रही गर्भपात के लिए एमटीपी किट, न डॉक्टर की स्लिप और न विशेषज्ञ की सलाह। बस पेमेंट करने पर हरियाणा में बिहार से हो रही सप्लाई। स्तन कैंसर का जल्द मिल सकेगा बिना सर्जरी के सटीक इलाज। एम्स के विशेषज्ञ कर रहे गहन शोध। हर साल देश में कैंसर के करीब 14 लाख केस सामने आते हैं। इसमें करीब 2 लाख मामले स्तन कैंसर से जुड़े हैं। पर्यटकों को शिमला घूमना पड़ेगा महंगा। भारी गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूलने की तैयारी। प्रस्ताव के अनुसार बस और ट्रक जैसे बड़ी वाहनों के लिए 300 रुपए, कार के लिए 200 रुपए और दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपए ग्रीन टैक्स तय किया गया है। उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान। सैनिकों की मौत पर मिलेगा 50 लाख का मुआवजा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की घोषणा। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी नहीं मिल रही, अंदर भी जाने नहीं दिया। तेलंगाना सुरंग में फंसे मजदूरों के घर वालों की बड़ी बेचैनी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा। वासिम के खेरडा गांव में हजारों मुर्गियों की मौत के बाद हाई अलर्ट। यूक्रेन जंग पर ट्रंप जेलेंस्की में तीखी बहस। यूएस प्रेसिडेंट बोले आपने अमेरिका का अपमान किया। जेलेंस्की बातचीत छोड़कर व्हाइट हाउस से निकले। वहीं ट्रंप से टकराव के बाद जेलेंस्की को मिला यूरोपीय नेताओं का साथ। बोले आप अकेले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर। कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा। 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं अब 24 और 25 मार्च को होगी। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी देश की इकोनॉमी। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच, अब तक 50 लोगों को बचाया गया। 4 की मौत की खबर, 5 की तलाश जारी। सभी यूपी, बिहार समेत 6 राज्यों के बर्फबारी के बीच ऑपरेशन में 200 से ज्यादा जवान लगे हुए हैं। सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों का लिया जायजा। रेस्क्यू मजदूरों का जाना हाल। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 1036 रुपए गिरकर 85,056 पर आया। चांदी 3,667 रुपए फिसलकर 93,480 रुपए किलो बिक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। बोले हम ऐसे भारत के निर्माण में जुटे जहां किसान समृद्ध और सशक्त हो।
आतिशी सुरपंखा जैसी मेहरौली से भाजपा विधायक गजेंद्र यादव सदन में बोले, रावण और कुंभकर्ण की तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का करियर खत्म। बिहार विधानसभा चुनाव में एआई के साथ उतरेगी आरजेडी। पिछले चुनाव के दौरान कोरोना काल में वर्चुअल प्रचार से भारी पड़ी थी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मददगारों और खराब प्रदर्शन वाले पुलिस वालों की खेर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिया सख्त निर्देश। देश टीबी मुक्त कर देंगे। ओडिशा में 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया दावा। साथ ही आयुष्मान कार्ड में कैंसर कवरेज और ओडिशा को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से नो टेंशन। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हो सकता है बड़ा व्यापार समझौता, बाजार होगा मजबूत। कांग्रेस के लिए एकनाथ शिंदे बन सकते हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम। डीके शिव कुमार। बीजेपी नेता आर अशोका चौंकाने वाला दावा। बोले, कांग्रेस में कई लोग हैं जो एकनाथ शिंदे जैसे हो सकते हैं। ब्रिटिश काल के डांस बेन पर लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग चुप। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया तीखा हमला। का ये जनहित याचिका के ठेकेदार जो हर बार अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वे उस समय स्वतंत्रता के बारे में क्यों चिंतित नहीं थे। महाकुंभ खत्म होने के बाद एक बार फिर रेलवे आने वाले त्योहारी सीजन की तैयारियों में जुटा। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का किया जाएगा संचालन, जिससे होली के त्योहार में घर जाने वाले लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से 600 सड़कें बंद। बिजली पानी की सप्लाई हुई बाधित। जम्मू कश्मीर में नदियों का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ा। वहीं एमपी में दिन का पारा 38 से 41 डिग्री तक रहने की संभावना। पश्चिम बंगाल सीएम ने चुनाव आयोग में की शिकायत। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता बनर्जी ने सभी हदें पार की। आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। केरल कांग्रेस की दिल्ली के इंदिरा भवन में 3 घंटे हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी दीपा दास मुंशी बोली, जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उस पर होगा एक्शन। बगल में खड़े शशि थरूर मुस्कुराए। जहां ने खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। बोले, गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद खुसरो ने अतीत से जुड़े रखा। इसरो अध्यक्ष नारायण ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह के दौरान दिया बड़ा अपडेट। कहा, 15 मार्च से फिर शुरू होगा मिशन स्पेडेक्स। मणिपुर में सभी बंद रास्तों को खोला जाएगा और 8 मार्च से अब हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया निर्देश। साथ ही कहा, रोड ब्लॉक करने वालों पर सख्त एक्शन ले। काशी विश्वनाथ मंदिर में 45 दिन में 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। महाकुंभ के पलट प्रवाह के बीच बना नया रिकॉर्ड। चुनावी घोषणाओं के दबाव में उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर सीएम ने माना, बजट में सभी के लिए राहत आसान नहीं, कैसे पूरा करेंगे वादा। ममता बनर्जी नमक हराम की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सुप्रीमो पर किया कटाक्ष। बोले, कोई व्यक्ति जो निजी लाभ के लिए किसी स्थिति का फायदा उठाता है लेकिन बाद में उन लोगों को छोड़ देता है, उसे नमक हरामगिरी कहते हैं। पहली बार सिर्फ महिलाओं की टीम करेगी अंतरिक्ष की सैर। अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने NS-31 मिशन के लिए 6 हस्तियों का किया चयन। 74 साल के हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी बधाई। बिहार में बच्चियों की जान से हो रहा खिलवाड़। 2 महीने से स्टोर में बंद पड़ी है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। शुरू नहीं हुआ टीकाकरण। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16 के पार्क में अब नहीं कर पाएंगे मुफ्त में सैर सपाटा। अब डीडीए वसूलेगा चार्ज। सर्कुलर के अनुसार पार्क में आने वाले लोगों को 200 रुपए महीना का प्रवेश शुल्क देना होगा। हरियाणा के कारोबारी दूल्हे ने 21 लाख रुपए लौटाए। केवल 1 रुपए लेकर दुल्हन लाया। बोला, दहेज लेने से सास बहू में अनबन रहती है। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू। छिंदवाड़ा से लिए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव। मटन, चिकन, अंडे की खरीदी बिक्री पर रोक। हरियाणा निकाय चुनाव का प्रचार थमा। डेरा प्रमुख की पेरोल भी हुई खत्म। वापस सुनारिया जेल पहुंचा गुरमीत राम रहीम। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म क्षमा रच रही इतिहास। रिलीज के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पहुंचा 400 करोड़ के पार। उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। गंगोत्री हाईवे पर हिमस्खलन का वीडियो आया सामने। एक बार फिर हरियाणा के सीएम सैनी और भूपेंद्र हुड्डा हुए आमने सामने। सरकार के कामों को लेकर गरमाई सियासत, लगाए कई बड़े आरोप। यूपी के गोरखपुर में बिना सर्किल रेट बढ़ेगा स्टाम्प शुल्क। स्विमिंग पूल, क्लब, पार्क वाले अपार्टमेंट के फ्लैग होंगे और महंगे।
हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बोली 15 दिन में बनेगा नया संगठन, 2027 में सरकार रिपीट करेंगे, अध्यक्ष बदलने के आदेश नहीं, एक पद का सिद्धांत लागू। बीजेपी से टिकट के चक्कर में बिगड़े स्वीटी हुड्डा के रिश्ते, मां बोली दिल्ली में 14वीं मंजिल से कूदने वाली थी बॉक्सर बेटी, युवती ने बचाया। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति नहीं मिलने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, बोले एएसआई जिसके कहने पर काम करती है। पंजाब में एनओसी के बिना प्लाटों की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अगस्त तक बढ़ी, छोटे प्लाट धारकों को होगा फायदा। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू, रजनी पाटिल ने नेताओं से लिया फीडबैक, अनदेखी पर पूछे सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली की रावत रेवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को जांच के लिए दी 60 दिनों की मोहलत। आईएएस अवनीश अवस्थी का कार्यकाल फिर बढ़ा, 1 साल और बने रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मथुरा में तेज हवा संग ओलों की बारिश, खेतों में लहलहा रही गेहूं और सरसों की फसल को हुआ भारी नुकसान। चमोली में इवलांच के बाद उत्तराखंड पर मंडरा रहा एक और खतरा, 13 ग्लेशियर झीलें मचा सकती है तबाही। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं के समर्थन मूल्य पर 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी राज्य सरकार। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में फंसी तमन्ना भाटिया, एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया, बोली झूठी खबरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बसपा के पूर्व एमएलसी इकबाल पर कसा शिकंजा, 995 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सत्ता बदलते ही शुरू हुए बुरे दिन। 3 महीने में बनाए नशा मुक्त पंजाब, सीएम भगवंत मान ने पुलिस को दिया आदेश, बोले तस्करों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, सोनीपत में तेज बारिश, अंबाला यमुनानगर में मौसम ज्यादा खराब रहेगा, रात को 12 जगह ओलावृष्टि हुई। बंगाल के नवाब की संपत्तियां भागीरथी नदी में समा रही, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हेरिटेज कमीशन को लगाई फटकार, कहा ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए नहीं की गई कोई पहल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने सरतेज सिंह नरूला, रविंद्र रंधावा को 377 वोटों से हराया। महाकुंभ दे गया बूस्टर डोज, यूपी में बनाए गए 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर, अब पर्यटक को मिलेगा बढ़ावा। आखिरकार पीथमपुरा में जलाया जा रहा भोपाल का जहरीला कचरा 3 स्टेप में पूरी होगी प्रोसेस, सुरक्षा के लिए 650 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। कर्नाटक टैटू पार्लर के लिए बनाएगा सख्त रूल, हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव बोले इसकी स्याही में 22 खतरनाक मटेरियल, बीमारी स्किन डिजीज का खतरा। चलिए दोस्तों बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपए तक हुआ महंगा, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव, इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट के नियम भी बदले, 1 मार्च से हुए आम आदमी से जुड़े 4 बड़े बदलाव। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 1036 रुपए गिरकर 85,056 रुपए पर आया, चांदी 3,667 रुपए फिसलकर 93,480 किलो बिक रही। पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर मिल रहा 8.25% ब्याज, 1 लाख डिपॉजिट पर 8,250 ब्याज मिलेगा, 2 साल में पहली बार कोई बदलाव नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा, अप्रैल से ईवी की बिक्री संभव, कंपनी ने 35 लाख मंथली रेंट पर लिया 4000 स्क्वायर फीट एरिया। मारुति ने बढ़ाया अल्टो K10 के 50 फीचर, अब हर वेरिएंट में मिलेंगे 6 एयरबैग, इसके साथ ही यह अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है। 1996 के बाद पहली बार लगातार 5 महीने गिरा बाजार, इस दौरान ऑटो FMCG में रही 20% से ज्यादा की गिरावट, चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे विदेशी निवेशक। MG कोमेट EV ब्लैक स्टॉर्म्स एडिशन लॉन्च, कीमत 7.80 लाख, ऑल ब्लैक थीम के साथ फुल चार्ज पर 230 किलोमीटर की रेंज, टाटा टियागो EV से मुकाबला। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला, 22 साल बाद बंद होने जा रहे हैं पॉपुलर वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के 2 मुकाबले हो चुके हैं रद्द, आज भारत न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा आखिरी लीग मैच। भारतीय टीम को कभी भी दुबई में किसी वनडे मैच में हार नहीं मिली है। चैंपियंस ट्रॉफी में बारिश के कारण ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान मैच रहा बेनतीजा, दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले, ऑस्ट्रेलिया 16 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा। रणजी ट्रॉफी फाइनल में तीसरे दिन केरल 342 रन पर हुई ऑल आउट, कप्तान सचिन बेबी ने बनाए 98 रन, विदर्भ को 37 रन की बढ़त।
जोस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद लिया फैसला, कराची में आखिरी बार लीड करेंगे। विमेन्स प्रीमियर लीग सीजन 3 के 13वें मैच में दिल्ली ने मुंबई को 9 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची कैपिटल्स। कप्तान मेग लेनिंग ने लगाई 50। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म छावा रच रही इतिहास। रिलीज के 15 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पहुंचा 400 करोड़ के पार। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में फंसी तमन्ना भाटिया, एक्ट्रेस ने इसे अफवाह बताया। बोली, झूठी खबरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नंगे पैर चले राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी हाथ में मूर्ति थामे की स्पेशल पूजा। साउथ के खास मंदिरों के किए दर्शन। पुराने 100 वीर हनुमान हुआ लॉन्च। चाइल्ड आर्टिस्ट आन तिवारी बने बाल हनुमान। उज्जैन के रामघाट पर दिखा भव्य 3D स्काई प्रोजेक्शन। इंडियाज गोट लेटेंट शो को लेकर चल रहे विवाद के बीच आशीष चंचलानी ने गुवाहाटी में बयान दर्ज कराया। लेटेंट केस में क्राइम ब्रांच के सामने हुए पेश। पुलिस ने कहा यूट्यूबर ने कोऑपरेट किया। क्रेजी XY जैसे फिल्म के लिए एक्टर डायरेक्टर का क्रेजी होना जरूरी। निर्देशक गिरीश कोहली बोले, सोहम शाह कमाल के अभिनेता, उनकी परफॉर्मेंस ने रुला दिया। इश्क फकीराना से 2 पीढ़ियों को जोड़ने की कोशिश। सिंगर ऋषभ टंडन बोले, हम सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक रुझानों के साथ जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से 600 सड़कें बंद। बिजली पानी की सप्लाई हुई बाधित। जम्मू कश्मीर में नदियों का लेवल 3 से 4 फीट बढ़ा। वहीं MP में दिन का पारा 38 से 41 डिग्री तक रहने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर। कई जगहों पर हिमस्खलन का खतरा। 10वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। 1 और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं अब 24 और 25 मार्च को होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। गंगोत्री हाईवे पर हिमस्खलन का वीडियो आया सामने। यूपी में बदला मौसम का मिजाज। मथुरा में तेज हवा संग ओलों की बारिश। खेतों में लहलहा रही गेहूं और सरसों की फसल को हुआ भारी नुकसान। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। सोनीपत में तेज बारिश। अंबाला यमुनानगर में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। रात को 12 बजे ओलावृष्टि हुई। राजस्थान के कई जिलों में ओले की मार। सफेद चादर से पटा इलाका, किसानों को हुआ नुकसान। चलिए दोस्तों, बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। KVS नई दिल्ली में TGT सहित अन्य पदों पर भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका। बिना एग्जाम के होंगे सिलेक्शन। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 15 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। 10वीं पास के लिए 2756 भर्तियां। मेडिकल ऑफिसर्स की 276 वैकेंसी। राजस्थान में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना हुई शुरू। इंडियन कोस्ट गार्ड को 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी। अब 3 मार्च तक करें अप्लाई। उत्तराखंड में सामान्य ग्रेड मेडिकल ऑफिसर के 276 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 11 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। एज लिमिट 42 वर्ष। स्टूडेंट्स के लिए दुर्घटना इंश्योरेंस स्कीम। राजस्थान के 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा योजना का लाभ। 1 लाख तक का कवर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपनी इनकम को मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। आपको छुटपुट लाभ की योजना पर भी पूरा ध्यान देना होगा। एक साथ काफी काम हाथ लग सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आप कुछ नया काम करने के लिए सोच विचार कर सकते हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको अपने माता पिता से पूछ कर जाना बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार के सदस्यों के लिए आप समय निकालेंगे। परिवार का कोई सदस्य आपसे काम को लेकर कोई सलाह ले सकता है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने के लिए रहेगा। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा, लेकिन ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से संबंधों में यदि कटुता आ गई थी तो वह भी दूर होगी। लेकिन आप अपनी धन संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर कुछ असमंजस रहेगा। बिजनेस में भी आप कुछ डीलों को फाइनल करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको वरिष्ठ सदस्य अच्छे मार्गदर्शन करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि यूट्यूब के सीईओ का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी ही देश दुनिया की और काम की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।